लक्ष्मी चाहिए तो घर में धूल को कोई स्थान ना दे। प्रबंधन की दुनिया में धन कमाने के कई तरीके सिखाए जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो धन को लक्ष्मी कहा है और लक्ष्मी जी को धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा गया है। लक्ष्मी की चाह सभी को होती है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें पसंद क्या है। जिन्हें अपने घर में लक्ष्मी की स्थापना करना हो, यानी धनवान होना हो और धनवान बने रहना हो, उन्हें उनकी पसंद मालूम होना चाहिए। लक्ष्मी जी की पहली पसंद है स्वच्छता। गंदगी और लक्ष्मी का 36 का आंकड़ा है। पिछले दिनों में एक घर में ठहरा भव्य भवन था। प्रतिष्ठित लोग रहते थे, लेकिन बहुत धूल जमी थी। उन लोगों का प्रश्न या कहें समस्या भी यही थी कि लक्ष्मी आती तो है, ठहरती नहीं, तो कैसे ठहरेगी। लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर ठहराना हो तो घर का कोना कोना स्वच्छ रखना पड़ेगा। घर के बाहर की धूल तो हमारे भारत में राष्ट्रीय गुलाल है, वहाँ उसका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन तुलसी जी ने तो हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति में साफ लिखा है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यानी मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु के पैरों की धूल चाहिए। धूल यदि गुरु के चरणों को छू ले तो पवित्र हो जाएगी, और यही धूल घर में कचरे के रूप में हो तो लक्ष्मी की नापसंद बन जाएगी। अब यह हमारे ही ऊपर है कि धूल को कहाँ स्थान दें। चरित्र के प्रति जाग जाएं। इस समय देश में एक नया भय उतर रहा है, और वो है बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। कानून अपना काम कर रहा है, सरकारें प्रयास कर रही है कि बच्चियां सुरक्षित रहें, लेकिन फिर भी अपराधी सफल हो जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि तकनीकी विकास और चरित्र पर एक साथ काम किया जाए। विकास की आड़ में ये एक नया अपराध पनप रहा है। अब तो स्त्रियों की बाल्यावस्था में भी सुरक्षित नहीं है। खतरनाक आंकड़ा ये है कि बच्चों के साथ हुए अपराध में अधिकांश अपराधी उसी परिवार से जुड़े हुए थे। परिवार में रहकर अपराध करने का मंत्र एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मंत्र तो भारत और शत्रुघ्न ने अपने अपने हिसाब से दंड दिया था। कभी कभी कुछ लोगों का इलाज केवल बात नहीं होती, दंड भी देना पड़ता है। भरत बड़े थे तो उन्होंने बात से, शत्रुघ्न छोटे थे तो उन्होंने दंड से इलाज किया। जहाँ जिसका उपयोग हो जाना चाहिए। सख्त कानून दंड है, और चरित्र की समझाइश बात की तरह है। अगर हम चरित्र के प्रति जाग गए तो हर स्त्री की देह में माता बहन की झलक देखेंगे। खुशी एक दिन नहीं, रोज का संकल्प होना चाहिए। कुछ लोगों के चेहरे भी दिल की किताब होते हैं। श्री राम उन्हीं में से थे। राम 100% भीतर और बाहर एक जैसे ही रहे, और इसलिए उनके जीवन में मिलनसारी की चरम सीमा दिखती है। अयोध्या आने के बाद वह जब एक एक कर सब लोगों से मिल रहे थे तो सारी ही नगरी बेताब थी उनके दर्शन, उनके संवाद के लिए। तब राम ने जो किया उसका प्रतीकात्मक दृश्य तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय कृपालु श्री राम असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और यथा योग्य सबसे एक ही साथ मिले। तर्क की दृष्टि से देखें तो यह दृश्य पर विश्वास नहीं होता, लेकिन यदि भावभूमि पर विचार करें तो राम की अपनी एक अलग ही शैली थी। सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते और जब भी किसी से मिलते उसके प्रति उत्साह और ऊर्जा से भरे रहते थे। हमें सीखना चाहिए कि उत्साह को
ऊर्जा का टेका देना पड़ेगा, और ऊर्जा में उत्साह न हो तो वह जड़ होकर बेचैनी बन जाएगी। राम जिस किसी से भी मिलते बहुत प्रसन्न हो जाते थे। उन्होंने सिखाया कि खुशी की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। यह प्रतिदिन का प्रस्ताव होना चाहिए कि हम खुश रहेंगे, जिसे कहते हैं डेली रिजोल्यूशन। इस दृश्य को देखकर भी हम तय करें कि जब किसी से मिलेंगे दिल से पूरे उत्साह, आंसू न सूखने चाहिए, प्रसन्न भाव से मिलने चाहिए। इंसान का दिल एक बड़े समुंदर की तरह होता है। इसमें बड़े बड़े तूफान समा भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं। इन सब में आंसुओं का बड़ा योगदान होता है। अयोध्या में जब श्री राम वनवास से लौटे, माताएं उनसे मिली। उस दृश्य पर तुलसी जी ने लिखा था कि सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है, नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं, लेकिन मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। यह एक बड़ा संदेश है कि आंसुओं का क्या उपयोग किया जाए। कुछ लोग गलत वक्त पर आंसू बहाते हैं, जैसे बाजार में रिक्स और ज्ञान को बराबर महत्व दिया जाता है, ऐसे ही परिवार में आंसू और मुस्कान दोनों का सम्मान होता है। आंसू रिस्क की तरह है। जैसे रिस्क में कुछ नया अनोखा करने का भाव होता है, ऐसे ही आंसुओं से बहुत कुछ किया जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। कहते हैं जिसकी आँख के आंसू सूख जाए वो भक्ति नहीं कर सकता, और जिनकी आँख में अकारण आंसू आए वो दुनिया नहीं जीत सकता। आंसुओं का इस्तेमाल उनके संतुलन में है। ना ये पूरी तरह सूखना चाहिए और ना ही ये अकारण बहना चाहिए। याद रखने, याद कराने का तरीका निकालें। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता अपनी हकीकतें बच्चों पर वार देते हैं, फिर बच्चे दूर चले जाते हैं तो उनके बिना ख्यालों की महफिल में रहने लगते हैं। आजकल जिस कॉलोनी शहर में जाओ, हर 5वां घर अकेले माता पिता वाला मिलेगा। उनके बच्चे कारोबार, नौकरी या किसी अन्य कारण से उनसे दूर हैं। यह समस्या केवल माता पिता की नहीं, ऐसे माता पिता जब मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बताते हैं, बदलते वक्त को कोसते हैं और बड़े मजबूर से दिखते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है। यदि बच्चों से बात की जाए तो वो भी परेशान है। ज़्यादातर बच्चे नहीं चाहते कि उनके माता पिता अकेले रहकर परेशानी उठाएं। बच्चों को समझ नहीं आता कि वो अपने माता पिता को कैसे समझाएं कि हम उन्हें क्यों समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को एक प्रयोग करना चाहिए। नियमित कुछ समय के लिए ऑनलाइन निकालें। जो काम बच्चे कर रहे हैं उसकी उनको जानकारी दें, महत्व बताएं, ताकि माँ बाप को यह समझ में आए कि हम यही तो चाहते थे जो अब ये कर रहे हैं। जब माँ बाप यह समझ ले कि हम यही तो चाहते थे, तो फिर बच्चे उन्हें समझाएं कि हम, लेकिन हमारी दूरी में आपके प्रेम आदर में कोई कमी नहीं है। बस माता पिता इतना चाहते हैं कि बच्चे दूर जाएं पर भूल ना जाएं। अब बच्चों की जिम्मेदारी है कि याद रखने और याद कराने का वो तरीका कौन सा निकालें।